जय श्री राम। जय श्री राम। तो जैसा कि मैंने आपको वायदा किया था कि मैं आज प्रेत आत्मा पे पोस्ट डालूंगा अपनी शॉर्ट में, तो मैं आज पूरी जानकारी के साथ प्रेत आत्माओं के बारे में पोस्ट डाल रहा हूँ। तो आज की पोस्ट में आपको बहुत ही अच्छी और एकदम सटीक जानकारी दूंगा। ऐसे अच्छे लक्षणों और बातों के बारे में बताऊंगा। अगर आपके साथ ये कभी भी घटित होते हैं या आप इनको देखते तो आप तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे जो मैं इस पोस्ट में बताने वाला हूँ कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध रहेगा, छोटा सा, कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी अच्छी जानकारी अपनी पोस्ट पर देता हूँ, सनातन धर्म से जुड़ी और पैरानॉर्मल एक्टिव जो होते हैं उनके बारे में बताता हूँ और उपायों को भी जानकारी देता हूँ। तो चलो अब ज़रा समय ना लेते हुए मैं पोस्ट स्टार्ट करता हूँ आज की। तो देखिए दोस्तों, देखो, हर धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। हर धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, चाहे और कोई अन्य धर्म हो, आत्मा यानी सब में हमारे यहाँ आत्मा कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं, मुसलमान उनको जिन्नात कहते हैं, और उनके ईसाइयत के चटी में घोस्ट, डेविल, ये में बिलीव करते हैं। अगर आप डेविल का मुझसे नाम पूछें तो क्रिश्चियनिटी का कोड है, उसका नाम लूसीफर है, और इस्लाम में उसका नाम इब्लिस है। तो आत्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक वह लोक और परलोक के बीच में भटकती रहती है और कई बार अपने होने का एहसास भी दिलाती है। इस बात का उल्लेख जो कठोपनिषद और गरुड़ पुराण में भी किया गया है। शास्त्रों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि आत्मा यूँ तो जीवित व्यक्तियों से हमेशा दूर ही रहती है, उनको जीवित व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं रहता, पर उनके करीब आने से बसती भी हैं, लेकिन यह कई चीज़ों से आकर्षित हो जाती हैं और हमारे आसपास भटकने लग जाती हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं बार बार कि देखो हम हैं, पहचानो। तो ऐसे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करते हो, अगर नहीं करोगे तो आप इनसे बचे रह सकते हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि एक कहा जाता है, बूढ़े बड़े कहते हैं, हमारे जो चली आ रही है प्रथा, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि शाम ढलने के बाद जो लड़कियाँ होती हैं उनको अपने बाल के खुले नहीं रखने चाहिए। ख़ास तौर पे अमावस और पूर्णिमा के आसपास तो बिल्कुल ही नहीं रखें। यही वजह है कि आज भी हमारे बुजुर्ग इस बात की हिदायत देते हैं कि माना जाता है, क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो आप पर प्रभाव बनाने की कोशिश करती हैं। रात्रि के समय आप, आजकल तो ट्रेंड है, आप शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं तो बस आप ज़बरदस्त वाला इत्र पर, वैसे परफ्यूम, ये जो बॉडी डिओड्रेंट, परफ्यूम और इत्र में बहुत फ़र्क है। बात इत्र की होती है, वैसे इत्र असर करता है, पर देखो सुगंध है, तो रात के समय तेज सुगंध वाले इत्र का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुगंध से भी आत्माएं आकर्षित होती हैं। इस वाक्य का उद्देश्य, आप अगर इस्लाम के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं या अगर आप इस्लाम को मानते हो तो इसके बारे में हदीसें भी हैं कि सुगंध से जिन्नात आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जादू टोना करने वाले और आत्मा को बुलाने वाले लोवान और तेज गंध वाली सुगंध की धुनी देते हैं, जिससे आत्मा से जल्दी आकर्षित हो। वैसे एक प्रचलित पूजा पाठ में जो इत्र काम आता है, हालांकि वो काफ़ी सस्ता होता है, पर उसका नाम काला भूत होता है। बस का मतलब नहीं वो काला, पर वो बहुत असरदार बताते हैं पूजा पाठ में उसको। अब जो दाह संस्कार होता है उसमें मृत व्यक्ति को जब आप ज़्यादा याद करते रहते हैं, करने के बाद जब किसी का दाह संस्कार, कई लोग मतलब अबसेस होते हैं, किसी मतलब प्रियजन है, कोई गया है, पर अबसेशन बुरी चीज़ है, उसके अपने उसको बस उसी के बारे में सोचते रहना, कीप रिपीटिंग, वो दिमाग से जाए नहीं रहा, सोच नहीं रहना। तो उन व्यक्तियों की आत्मा आपके पास जल्दी आकर्षित होती है, क्योंकि वो आप उनको कॉल कर रहे हो। दे कैन फील योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी फील कर सकती हैं। तो इसी वजह से कि मृत व्यक्तियों को दफनाने या जलाने से पहले, जब बाद में जब जलाते हैं, दफनाते हैं, तो लौट से हमें पीछे मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखा जाता। उनको यह बताया जाता है, उनको यह महसूस कराया जाता है कि देखो हम आपको भूल चुके हैं, अब अपने पितर लोग या आपके जो भी लोग हैं, आप जाओ, अब उन्हीं में जाकर रहो।
गंभीर रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके पास में आत्मा आकर्षित होती हैं। इनके आमतौर पर पितृगण होते हैं, इसलिए कई बार बीमार व्यक्ति काफ़ी डर जाते हैं और अजीबोगरीब चीज़ देखने की बातें करते हैं। दरअसल आप जब कमज़ोर होते हैं तो आपके पास नकारात्मक शक्तियाँ भटकने लगती हैं, लेकिन जब आप स्वस्थ और अंदर से मजबूत होते हैं तो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए, इससे आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी। जिन स्थानों पर लोग दिया बत्ती पूजा पाती करते हैं वहाँ ये शक्तियाँ आने से बहुत खतरानी है, पर जो बिल्कुल नहीं करते वहाँ ये बहुत जल्दी अपना ठिकाना बनाती हैं। तो इसलिए पूजा पाठ करना चालू करेंगे, अगर नहीं करते हो तो आज से। ऐसे कुछ संकेत हैं, शायद आपको एहसास या तो हुआ नहीं या आपने इग्नोर किया, या आपको एहसास हो सकता है कि जैसे कि अचानक से आपके शरीर में सिरहन महसूस होने लग जाए, किसी के आसपास ना होने पर भी ऐसा लगे कि आपको किसी ने छुआ। या किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि कोई ऊर्जा, कोई शक्ति आपके पास है। ये वहम नहीं है, ये नहीं। साइकियाट्रिस्ट की उनकी कहानी अलग है, पर ये वहम नहीं है कि बहुत लोगों के संग बीत चुका है, लोगों के साथ होता है। तो ये उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आपके आसपास जो आत्माओं भटकती हैं और वो संकेत देती है, तो वो संकेत क्या हो सकते हैं, कैसे पहचाने के? कोई है, कोई शक्ति है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या हो सकती है, कैसे महसूस कराएंगे? तो देखिए, बिना वजह अगर कमरे की बत्ती, जो पिक्चरों में भी दिखाया, पर ये सच है, पिक्चरों में कोई चीज़ फालतू में है कि हर चीज़ 100% इमेजिन नहीं होती, या कहीं ना कहीं फैक्टों से, लोग समाज से, कल्चर से, रिलीजन से ली गई हैं। तो अगर कमरे की बत्ती जलने बुझने लगे, झनझनाने लगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पैरानॉर्मल पावर, कोई ना कोई आत्मा आपके आसपास मौजूद है, क्योंकि ये ऊर्जा पर काम करती है, ऊर्जा को प्रभाव डालती है। दूसरा संकेत यह भी हो सकता है कि अचानक किसी मर चुके इंसान के नंबर से फ़ोन कॉल आ जाए। आप अचंभे में आ गए होंगे, या ऐसा अजीबो करीबो कॉल आए जो एक बार घंटी बजकर बंद हो जाए। ऐसे कई लोग हैं जिनके अपने परिचितों को खोया, लेकिन बाद में उन्हें उनके नंबर से कॉल आए और जब फ़ोन उठाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। दोस्तों, मेरे खुद के साथ मैं जो बोल रहा हूँ, एक ऐसी घटना हो चुकी है जो सत्य है। मैं किसी सुनी सुनाई पर मैं उस पर आज बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तथ्यों की बात करूँगा, उस पर किसी दिन और पोस्ट बनाऊँगा। क्या आपके घर में ऐसी कोई चीज़ है जो बार बार अपनी जगह से हटकर कहीं और पहुंच जाती है? आप रखते तो सही जगह पर, वो चीज़ सही जगह पर नहीं रखी पाती, कहीं दूसरी जगह पहुंच जाती है, जबकि आपके घर में कुछ लोगों के अलावा, या कोई आप अकेले रहते हो, या आप जिनको जो भी रहते हैं उन्होंने उसको नहीं छेड़ा। अब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? इसका अर्थ भी यही होता है कि कोई तो है। अगर आपको बैठे बैठे अचानक ऐसा लगता है कि आप पास से कोई अभी अभी गुजरा है, या परछाई दिखी है, लेकिन जैसे ही उधर देखते तो कुछ नहीं होता, तो यह जरूरी नहीं कि वह आपका वहम हो। हर बार वहम नहीं होता बंधु। उसका छुआर कुछ चीज़ सच में आपको अपने आप को दिखाना चाहती है, और वो दिखा के जाती भी हैं। और आप बैठे हो, आप अचानक से देखते हो कि तापमान कमरे का, आपका रूम का अचानक से चेंज होगा, अचानक से आपको ठंडे, अचानक से गर्मी लगने लग गई, जबकि वेदर तो सेम है, आप सब चीज़ चेक कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है। ऐसा कैसे? यह भी एक संकेत है प्रभु। जिन लोगों ने भी आत्माओं से बात करने की कोशिश किया, उन लोगों का कहना है कि कई बार घड़ी जो होती है वो एक खास वक्त पे आकर रुक जाती है। जैसे कोई घड़ी अगर 9 बजे बंद होती है तो बार बार 9 बजे बंद हो रही। तो ये जो संकेत है, ये भी आत्मा का संकेत है, पैरानॉर्मल शक्ति का संकेत है कि सावधान, देखो हम हैं। क्योंकि एक बार से हो सकता है, चलो 2 बार संयोग हो सकता है, संयोग बस, बार बार ही क्यों? नंबर वो आपको संकेत देना चाहती है। तो ये जो भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति होती हैं जो कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ और भी ऐसे संकेत हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपके घर के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। इन्हें पहचानने के लिए आपको ना तो किसी मशीन की ज़रूरत है, ना किसी विशेष साधन की। आप अगर इन जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अगर महसूस करेंगे, आपको याद नहीं, तो आप
डेफिनेटली इनको पहचान पाओगे, इनकी मौजूदगी का एहसास आप कर पाओगे। और बताता हूँ, आपके घर में अगर कोई पालतू कुत्ता, जैसे कुत्ता बिल्ली हैं, उनका व्यवहार अचानक से बदल जाए, क्रेजी हो जाए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अब नॉर्मली अचानक से, तो उनका उसका मतलब ये होता है कि वहाँ शक्ति मौजूद है, कोई है, उन्होंने वो एनर्जी महसूस की है, ये मौजूदगी का संकेत है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप घर में अकेले हैं पर अकेले नहीं है, कोई तो है, तो भैया वो कोई मन का वहम नहीं, कोई सच में है। एक और बताता हूँ, आप बैठे हैं, आप देख रहे हो, आपने ना तो कोई अगरबत्ती लगाई, ना धूपबत्ती लगाई, ना बाहर कुछ सड़ रहा है, सडनली आप महसूस करते हो कि बहुत तेज सुगंध आ रही है, एकदम मधुर सुगंध, कमरे में सुगंध की सुगंध, और वो गजब सुगंध का एहसास हुआ, या फिर आपको गंदी बदबू दुर्गंध का एहसास हुआ, जबकि वहाँ पर कुछ भी सड़ा हुआ नहीं है, कमरा साफ है। तो ये अगर अच्छी खुशबू है तो अच्छी आत्मा के आसपास है, बदबू या दुर्गंध है तो वो गलत आत्माएं आपका अहित कर सकती है। अगर आपको कभी ऐसे लगे कि आपको कोई छू रहा है और आप पलट कर देखते हैं कोई भी नहीं है भाई, तो एक संभव है आपको किसी ने तो छुआ जब तो आपने पलट के देखा। अब ये कोई मन का वहम तो हो नहीं सकता हर बार। हाँ, और बताता हूँ, अगर घर में बार बार बिल्ली, स्पेशली काली बिल्ली अगर आती है, वैसे बहुत बिल्ली भी आए तो अगर घर में चूहे नहीं तो सावधान रहें कि बिल्ली क्यों आई है, तो ये भी बिल्ली सबसे ज़्यादा संकेत देती है, कुत्ते और बिल्ली, ये चीज़ आप ध्यान रखो। पर अगर बिल्ली घर के आगे आकर रोने लग जाए तो बस सबसे गंदा संकेत है। दोपहर में या देर रात घर में अगर अजीब अजीब सी आवाज़ें लगें, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, किसी चीज़ के अचानक गिरने की आवाज़, घर में चूहे नहीं है, देखो, मेक श्योर यू डोंट हैव माइस और रैट्स, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ये घटना कई दिनों से लगातार होने लगे तो आपको सजग रहने के संकेत हैं, समवन इज देयर, कोई तो है। एक लास्ट की बात मैं जो बताना चाहूँगा, अगर घर में लोग बार बार बीमार होने लगे, लोगों का व्यवहार भी बदल जाए और आपस में प्यार रहने वाले लोग जो आप तक बहुत प्रेम प्यार एकदम अच्छी तरीके से रहते थे और वो झगड़ने लग जाएं, तो यह भी नकारात्मक शक्ति या वास्तु दोष या ग्रह गोचर के प्रभाव के कारण होता है। तो देखो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। ये सब बातें ये कोई अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं हैं, ये आपकी जानकारी के लिए थी, जिससे आपको कुछ सीख सकें, आप कुछ जानकारी ले सकें। अगर आपको पोस्ट पसंद आई हो, मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे अनुरोध है, अगर आपके मन में प्रश्न है या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में अपना ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, जिससे मुझे लगे कि आप मेरी पोस्ट को सुना जा रहा है और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है, आपको कोई भी शिकायत है तो वो भी आप लिखें। जय श्री राम।